आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें असर्शन दी है कि प्लांट की लाइफ में ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। और इसका रीज़न दिया है कि प्लांट्स में जो डेवलपमेंट है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कई फैक्टर्स के कंट्रोल में रहती है। सबसे पहले इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। ग्रोथ से हम क्या समझते हैं कि साइज में, जो प्लांट के ओवरऑल साइज में या उसके किसी ऑर्गन के साइज में इरिवर्सिबल टाइप का इंक्रीज हो रहा है, परमानेंट टाइप का, उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। और प्लांट्स में ग्रोथ स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि थ्रू आउट देयर लाइफ प्लांट्स ग्रोथ की एबिलिटी को रिटेन करते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन जो हमारी टर्म है, ये टर्म हम सेल्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि जो मेरिस्टेम के या कैम्बियम के सेल्स होते हैं वो पहले तो इमेच्योर होते हैं, लेकिन उनकी मेच्योरेशन की प्रोसेस के बाद वो प्लांट बॉडी में अलग अलग साइट्स पर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल में बदल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम सेल्स की डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। और इसमें सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कई सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट जो हमें टर्म दी हुई है, ये टर्म हम यूज करते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ साइकिल में, यानी सीड की जर्मिनेशन से लेकर उसकी जो एजिंग है, सेनेसेंस तक, जो भी इसके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आए हैं, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ये सब टर्म्स इसके अंदर आ जाती हैं। उन सबका जो सम होता है उसको हम प्लांट की डेवलपमेंट कहते हैं। और ये क्लोजली रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट सही हो गई क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर हमारे डिफरेंशिएशन और ग्रोथ दोनों टर्म्स एनकम्पास हो रहे हैं। और इसके अलावा ग्रोथ के लिए भी डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है क्योंकि इमेच्योर सेल्स जब मैच्योर होकर प्लांट बॉडी को मेकअप करने में हेल्प करेंगे तभी ग्रोथ पॉसिबल है। तो इसीलिए ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट तीनों टर्म्स का मतलब अलग अलग है, लेकिन आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में। फिर हमें रीज़न क्या दिया हुआ है इसका कि प्लांट्स में जो डेवलपमेंट होती है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कंट्रोल में रहती है। तो ये बात सही है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे सबसे कॉमन क्या आ गए? सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर इन सब की ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो प्लांट की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और ये सब प्लांट बॉडी के अंदर के नहीं बल्कि उसकी एनवायरनमेंट के बाहर के फैक्टर्स हैं, इसीलिए हम इनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कह रहे हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो प्लांट का जो जीनोटाइप है, यानी उसका जेनेटिक मेकअप, और इसके अलावा जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी हद तक रेगुलेट करते हैं। इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है, उसकी जीन्स, और इसके अलावा उसके सेलुलर फैक्टर्स, ये सारे आ जाते हैं और ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो गई। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन बी, कि assertion and reason both are true, but reason is not correct explanation of assertion. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।